नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक जबरदस्त हलचल है। थोड़ी देर पहले दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह की मीटिंग हुई, तो वहीं जनरल नरवणे इस वक्त जम्मू के दौरे पर हैं। सुरक्षा बल टारगेट किलिंग के गुनहगारों पर एक्शन की तैयारी कर रहे हैं और इस बीच श्रीनगर का मुस्लिम समाज निर्दोष मजदूरों की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतर आया है। श्रीनगर के लाल चौक पर टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने इस प्रोटेस्ट का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में कश्मीर के मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। सभी ने बेकसूर लोगों की हत्या की पुरजोर निंदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कश्मीर में नॉन लोकल मजदूरों की हत्या के बाद पहली बार श्रीनगर में इसका विरोध देखा जा रहा है। नेशनलिस्ट फ्रंट नाम की एक संगठन जो है वो सामने आई है और श्रीनगर में इन हत्याओं के खिलाफ विरोध जता रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि कातिलों को सजा दी जाए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर्स लिए और प्ले कार्ड्स लिए, जिन पर लिखा है कश्मीर और कश्मीरियों के खिलाफ साजिश करना बंद करो, बेगुनाहों का कत्ल करना बंद कर दो। तो ये प्रोटेस्ट जो है आज श्रीनगर में देखा जा रहा है। हालांकि नॉन लोकल कश्मीरियों की हत्या के बाद जो है कश्मीर में एक अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। जो नॉन लोकल्स है, जो देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीर मजदूरी करने के लिए आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा डर और खौफ जो है वो देखा जा रहा है। और पिछले 24 घंटे से हजारों की संख्या में जो है बिहारी जो नॉन लोकल्स है, जो मजदूरी के लिए यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ से अब पलायन कर रहे हैं। और अब इस तरह का विरोध जो है श्रीनगर में देखा जा रहा है कि ऐसा कश्मीर में नहीं होना चाहिए। कश्मीर और कश्मीरियत को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है। तो निसंदेह ही जो है इस तरह का माहौल जो पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में देखा जा रहा है, लोगों में डर और खौफ है। खासकर जो नॉन लोकल्स है, जो इस डर और खौफ की वजह से कश्मीर से पलायन कर रहे हैं, उनके समर्थन में जो है कश्मीर में अब इस तरह की आवाज उठाई जा रही है और ये मांग कर रहे हैं कि जो भी इन हत्याओं के पीछे है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कश्मीर जिसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों को बेनिकाब किया जाए। लाल चौकी श्रीनगर से आपने रिपोर्ट देखी, लेकिन स्थानीय लोगों का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। कहेंगे इस सब हत्याओं पर जो हो रही है। शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि कोई भी कश्मीरी शिद्दत पसंद नहीं है, इंतहा पसंद नहीं है, कातिल नहीं है, बल्कि हम लोग पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं, अमन के ख्वाह हैं। हमारा इस्लाम भी नाम से ही इसको अमन बोलते हैं, अमन का नाम इस्लाम है। तो देयर इज नो स्पेस और प्लेस इन कुरान, there is no place for innocent killings and violence in Islam. तो इन चीज़ों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, हम इन्हीं भाइयों के मोहब्बत, प्यार मोहब्बत में उनकी एकजहती के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो पैगाम ये देना चाहते हैं पूरी कौम को कि इन इनोसेंट किलिंग्स के खिलाफ आप एक जगह उठकर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, ताकि दुश्मन का जो इरादा है वो उसके इरादे टूट जाए। पिछले कुछ दिनों से जब से ये इंसिडेंट्स हुए हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में नॉन लोकल जो है कश्मीर मजदूरी के लिए आते हैं, उनमें डर और खौफ ज़्यादा दिख रहा है, वो यहाँ से अब भाग रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या मैसेज होगी आपकी तरफ से जो आज आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, जिस तरह नॉन लोकल मैं नहीं कहूँगा, मैं इनको भाई बोलता हूँ। जितने भी देश में लोग हैं वो हमारे भाई हैं। मैं ये कहूँगा कि जो बाहर के लोग यहाँ जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी कमाते हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग भी देश के कई रियासतों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर अपना फ्रूट लेकर जा रहे हैं। अगर ये वातावरण चलता है, अगर हम खामोश रहेंगे, तो कल अगर उधर से भी कुछ हो रहा है तो फिर हम किस मुंह से इसका मुकाबला करेंगे, किस मुंह से उसकी मजम्मत कर सकते हैं? कुछ हो रहा है, क्या ये सही है, गलत है, क्या कहेंगे आप इस पर? ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। एब्सोल्युटली इट इज अगेंस्ट द civilization of Jammu and Kashmir, it is against the spirit of Quran, it is against the spirit of any dharma, any religion. ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। एक अनआर्मड आदमी को मारना, पीछे से गोली मारना, कौन सी बहादुरी है? अगर आप बहादुर हैं तो सीधा मेरा मुकाबला करो ना।
ये चोरी छुपे मारना क्या दिखा रहे हैं आप लोग? एक बेगुनाह इंसान को क्या आपको पता नहीं कि आपको अल्लाह ताला पूछेगा कयामत के दिन आपने इसको मारा क्यों? उस वक्त ये क्या जवाब देंगे उसको? अगर ये किसी गफलत में बैठे हैं तो इनको चाहिए कि ये अपनी आंखें खोले और इंसानियत के दायरे में आए। बस मैं कहता हूं उनको डरे ना, ये गलत है। अब पूरी कश्मीर की आवाम जाग चुकी है। मेरे भाई, मेरे मजदूरों, मेरे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप ज़्यादातर मुसलमान भी हैं, उसमें यूपी के लोग आए हुए हैं, बिजनौर के लोग आए हुए हैं, और हलवाई दुकानें डाली हुई इतने टाइम से, वो जानते हैं, इतने साल से कश्मीरियों को, बच्चे को जानते हैं, हर कश्मीरियों से रिश्ता जोड़ा हुआ उन लोगों ने। तो अब ना डरें इंशाल्लाह। मैं अपने कश्मीर के आवाम को कहना चाहता हूँ, आप उनकी रखवाली करें, कोई दुश्मन बीच में वार ना करे, आपको बदनाम किया जाए, चाहे वो गांव कस्बे का, शहर का है, तो मैं उनको भी कहता हूं कि आपके हाथ में मोबाइल है, अगर उस मजदूर पे, उस दुकानदार पे, उस रेड़ी वाले पे कोई भी अगर हाथ उठाता है तो आप फौरी तौर, मेरे जवानों, मेरी बहनों, मोबाइल चला रहे हो, आप जल्दी से आवाज़ बुलंद करें और जल्दी से उसका वीडियो बनाएं और उसके दिल की आवाज़ निकालें, कौन उसको मार रहा है, कौन उसके पीछे भागा है, तो उसकी हिफाजत की जाए। आपका भी फर्ज बनता है और मैं साथ साथ अपने थानों को, अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल के पुलिस को, वो चाहे एसएसपी साहब हों, सब डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहबों को कहता हूं, अपने थानों को इन्फॉर्मेशन की जाए। श्रीनगर के मुस्लिम बाशिंदे टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों के जो मजदूर कश्मीर में हैं, वहां पर काम कर रहे थे, उनका लौटना जारी है। आज भी बड़ी तादाद में लोग श्रीनगर से अपने घरों के लिए रवाना हो गए। मंजूर मीर ने उनसे बात की। कश्मीर में आज दूसरे दिन भी नॉन लोकल मजदूरों के पलायन का सिलसिला जो है वो जारी है। हम इस वक्त श्रीनगर के टीआरसी बस स्टैंड के पास मौजूद है। यहाँ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो नॉन लोकल मजदूर है उनमें कितना डर और खौफ है। जो हाल ही में टारगेट किलिंग्स में कहीं मजदूरों की हत्या कर दी गई, उसके बाद लगातार जो नॉन लोकल्स है, जो देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीर काम करने के लिए आते हैं, वो यहाँ से अब पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, हालांकि बसें लगी हुई है। इन मजदूरों का कहना है कि जो कुछ पिछले दिनों से कश्मीर में हो रहा है, उस डर और खौफ के कारण जो है वो अब वापस जाना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनका पैसा भी यहाँ पर था, वो पैसा भी छोड़कर हम जा रहे हैं, क्योंकि घर वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग वापस आ जाओ, कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। हम 2010 से यहाँ पे आ रहे हैं। तो 2010 में कभी आपने इस तरह के हालात, इस तरह का हालात मैंने कभी नहीं देखा था कि बाहरी आदमी को, आम पब्लिक को मारा जाए, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं 2 अक्टूबर से ही। उसके बाद से, उसके पहले हम लोग नहीं देखे थे। अभी समझ लीजिए कि डर का माहौल यहाँ पे बना हुआ रहता है। हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं, जब से ये हालात, जिस दिन ये हादसा हुआ, 3 बंदे को कमरे में घुस के मारा, उस दिन से हम लोग कमरा से नहीं निकल रहे थे। और लोग रास्ते पे चलते हैं तो बोलते हैं वो कहाँ इधर उधर घूम रहे हो, आप लोग कमरे में बैठो। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, कश्मीर में क्या काम करते थे आप? हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते थे। तो जो कुछ पिछले दिनों में हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर तो क्या कहेंगे, अब तो हालात वैसा है, तो कहना का है, तो सभी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जो हालात कुछ गड़बड़ है, उसके चलते हम लोग मजदूरी छोड़कर जा रहे हैं, पैसा भी छोड़ दिए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।